मैं बनाने जा रही हूँ आम का खट्टा अचार। तो खट्टा अचार बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं ली हूँ ये 5 आम और ये लगभग 1 किलो है। तो 1 किलो आम का मैं खट्टा अचार बनाऊंगी, जो साल भर तक आप बना कर रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो आम का खट्टा अचार बनाना शुरू करते हैं। तो इस आम को मैं अच्छी तरीके से धो लूँगी और उसके बाद मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो देखिए, ये आम को मैं धो कर रख ली हूँ और अब मैं इसको काट कर लेती हूँ। तो कट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं लूँगी ये चाकू और चाकू से मैं इसको काट कर लूँगी। तो देखिए, ये मैं सब के आम का मुंह को कट कर चुकी हूँ और अब मैं इसे छोटे छोटे पीस में काट लूँगी। तो मैं इसकी मदद से कट कर लूँगी। तो ये रहा हमारा आम और इस तरीके से मैं ये रखूँगी आम को और काटूँगी। तो अब आम को छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। तो इस तरीके से इसको रखेंगे और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मैं छोटे छोटे पीस में आम को कट कर रही हूँ और ऐसे ही मैं सारे आम को काट लूँगी और इसके बीज को मैं निकाल दूँगी। तो बीज को इस तरीके से मैं निकाल देती हूँ और ये मैं बीज से इस ढंग से कट कर लूँगी और फिर मैं ऐसे कट कर लूँगी और इसको इस तरीके से मैं कट करती जाऊंगी। अब बीज को मैं निकालती जाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से मैं सारे आम को कट कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं सारे आम को कट कर लूँगी और मैं इस डलिया में फिर रखती जाऊँगी और सारे आम को कट कर लेते हैं। तो देखिए, मैं सारे आम को कट कर चुकी हूँ छोटे छोटे पीस में। तो ये देखिए, हमारा आम कट चुका है और ये देखिए, मैं सारे बीज को निकाल चुकी हूँ। ये बीज देखिए निकल चुका है और इसका छिलका भी मैं साथ साथ निकाल चुकी हूँ। ये आम का छिलका है जो गुठली के ऊपर में लगा रहता है। इसको इस तरीके से ऐसे करके निकाल देते हैं। तो मैं इस तरीके से देखिए इसको छिलके को निकाल दी हूँ। तो ये गुठली में सटा हुआ रहता है छिलका। तो इस तरीके से मैं सारे आम के छिलके को इस ढंग से मैं निकाल चुकी हूँ और ये बड़ा बड़ा छिलका भी मैं निकाली हूँ और ये गुठली को भी मैं निकाल चुकी हूँ, गुठली के बीज को। और अब मैं इस आम को एक बड़ा बर्तन लेकर उसको अच्छी तरह से पानी से धो लेती हूँ। तो आम को धोने के लिए मैं यहाँ ली हूँ एक बड़ा बर्तन और इसमें मैं सारे आम को इस तरीके से डाल दूँगी। तो मैं सारा आम डाल देती हूँ और पानी लेकर मैं अच्छी तरह से 2 पानी वॉश कर लेती हूँ। तो देखिए, अब मैं आम के छिलके को हटाकर उसको धो चुकी हूँ और ये 2 बार मैं पानी से अच्छी तरह से धोई हूँ और ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है।
तो अब मैं आम को सूखने दे देती हूँ पेपर के ऊपर, और हवा में मैं इसको पसार देती हूँ इस तरीके से। तो पंखे के नीचे मैं दे दी हूँ और इस ढंग से मैं सारे आम को पसार दे रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सारे आम के टुकड़े को सूखने के लिए मैं छोड़ दी हूँ, देखिए। और ये हवा में 4-5 घंटे सूखेंगे, और जब इसका पानी बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे तरीके से सूख जाएगा, क्योंकि हमें साल भर इस आम के अचार को रखना है, तो साल भर आम के अचार को रखने के लिए इस पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आम में। तो आम को सूखने देते हैं। तो देखिए ये आम का टुकड़ा जो है वो उसका पानी सूख गया है, देखिए। और ये हल्का हल्का रंग भी बदल गया है और इधर हरा है। तो सबको एक बर्तन में डाल देते हैं जिसमें हम अचार डालेंगे। तो सबको पहले इकट्ठा कर लें, और उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर एक बर्तन जो बड़ा बर्तन है, और उसमें मैं सारे आम के पीस को डाल देती हूँ इस तरीके से। तो अब मैं इस प्लास्टिक के बर्तन में मैं आम के पीस को डाल चुकी हूँ। तो अब कुछ मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं आम में डालने के लिए ली हूँ ये मसाला। तो ये नमक है, हल्दी है और ये लाल मिर्च पाउडर है। तो नमक 100 ग्राम है, 50 ग्राम हल्दी है और ये 1 बड़ा चम्मच मिर्च पाउडर है। तो सबको आम के टुकड़े में डाल देते हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और अब मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। तो सरसों का तेल आम के अचार में डालने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, तो इसलिए मैं इसको डाल देती हूँ। तो करीब 200 ग्राम के करीब अभी मैं डालूँगी इसमें सरसों का तेल। तो मैं यहाँ पर ली हूँ ये फॉर्चून का कच्ची घानी सरसों का तेल। तो इससे मैं डाल दूँगी और सबको मिला लेते हैं। तो उसके लिए मैं ली हूँ यहाँ स्टील का 1 बड़ा चम्मच। आप लोहे या कोई पानी लगा हुआ कोई भी बर्तन आप नहीं लेंगे, और ये कांच का या फिर स्टील का हो। तो इस तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए मसाले मैं आम में अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ, और इसको 24 घंटा के लिए इसी तरीके से धूप में ले जाकर छोड़ देंगे। तो धूप लगेगा दिन भर, और फिर रात में इसको ढक के रख देंगे। और सुबह में कुछ मसाले मैं और मिलाऊंगी। तो ये देखिए अभी जो है ये इस तरीके का है। तो सुबह तक और पानी छोड़ देगा इसमें। नमक डालने के बाद आम के मसाले में पानी छोड़ देता है। तो ये आम का अचार साल भर चलता है। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। तो पहली बात तो इसमें पानी का अंश ज़रा सा भी नहीं रहना चाहिए, और जब भी चलाएं तो सूखे हाथ से चलाइए, और धूप में रखें तो 1-1 घंटा में इसको ऊपर नीचे चलाते जाइए। और इसको 15 दिन तक धूप में दिखाते हैं। 15 दिन के बाद ये अचार बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। तो मैं इस अचार में डालने के लिए कुछ और मसाले ली हूँ जो खड़े मसाले हैं। तो ये देखिए ये है अजवाइन। ये अजवाइन है, इसे 50 ग्राम मैं ली हूँ।
और ये मंगरेला है, ये भी 50 ग्राम है। और ये सौंफ है, ये भी 100 ग्राम है सौंफ। और मैं ली हूँ यहाँ पर ये 100 ग्राम है सरसों, जो पीला सरसों है। तो इन सारे मसालों को मैं जो है पीस लेती हूँ। तो इन सब को पीसने के लिए मैं क्या करूँगी कि इसको 10 मिनट के लिए मैं कढ़ाई में सूखे पहले इन तीनों मसालों को मैं गरम कर लूँगी। और सिर्फ सरसों को मैं गरम नहीं करूँगी, इसे ऐसे ही पीसूँगी। और सब को पीस कर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी। तो पहले मसाला पीस लेते हैं और इसको जो है हम धूप में दे आते हैं। तो देखिए ये सारे मसाले मैं भून कर पीस चुकी हूँ और पीस कर रेडी है। तो अब ये आम है, ये आम में मैं नमक, हल्दी, मिर्च और सरसों का तेल डाली थी। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये सारे मसाले। तो ये सारे मसाले को मैं डाल दे रही हूँ इस तरीके से। और अब मैं ली हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मेथी पाउडर। तो मेथी को भून कर पीस कर मैं यहाँ ली हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। और सारे मसाले को मैं मिक्स कर लेती हूँ, तो मिला लेते हैं। तो सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और ये आम का जो पानी छोड़ेगा उसी में मेरा सारा मसाला मिक्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ चुका है, तो इसमें मैं सारे मसाले मिला लेती हूँ। तो देखिए ये सारा मसाला मैं मिक्स कर चुकी हूँ आम के अचार में। और अब मैं इसको 15 दिन तक धूप में लगातार रखूँगी और इसको उलट पुलट कर चलाकर इसको धूप दिखाऊँगी। और धूप में ही ये अचार पक जाएगा। और क्योंकि साल भर तक ये अचार रहता है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसको बनाऊँगी। तो अभी तेल आपको कम लग रहा होगा, तो अचार पकने के बाद मैं इसमें तेल डालूँगी। तो देखिए अब हमारा अचार बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। और इसको मैं 15 दिन तक धूप में पकाई हूँ और ये बहुत अच्छा पका है। तो आम के पकने का यही निशानी है कि आम को दबा कर देखिए तो अच्छी तरह से दब जाता है। तो ये हमारा आम का अचार बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि एक शीशा का बर्तन लेंगे और उसमें भर कर रख लेंगे। तो इस आम के अचार को साल भर तक रख कर खाते हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगी एक शीशा का बर्तन। तो इसको बोयाम बोलते हैं, बरनी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें मैं आम के अचार को भर कर रख लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें तेल जो है वो सरसों का तेल, उसको मैं पहले कढ़ाई में गरम कर लूँगी और गरम करके फिर ठंडा कर लूँगी और ठंडा करके फिर ऊपर तक इसको भर दूँगी। तो ये मेरा साल भर तक अचार रह जाएगा। तो ये देखिए ये अचार है। तो ये बहुत ही अच्छा बना है और बहुत बढ़िया बना है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा बना है। तो अगर आपको हमारा ये आम का अचार पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब कीजिएगा आगे का वीडियो देखने के लिए। तो इसी तरीके से आप लोग भी आम के अचार को बनाइए, खाइए और खिलाइए और अपना अनुभव हमारे चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।